जय श्री राम। क्या देश में हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक है? जी हां, सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और राज्य के लोगों से भी पूछ रहा हूं कि नूह में जिस तरीके से हिंदू समुदाय को घेर के मारा गया, जिस तरीके से उनके वाहनों को जलाया गया, जिस तरीके से गोलियां बरसाई गई, जिस तरीके से औरतों बच्चों को छुपने के लिए मजबूर किया गया, जिस तरीके से हिंदू युवाओं का गला काटा गया, क्या इस विषय की चर्चा, इस हिंसा की चर्चा संसद में नहीं होनी चाहिए? अगर विपक्ष कांग्रेस मणिपुर पर देश की संसद को रोक सकती है, वहां पर संसद की कार्यवाही को रोक सकती है, तो क्या जहां 5 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, जसनूर मेवात में, जहां पर पूर्व नियोजित तरीके से हिंदुओं की शोभा यात्रा को ना केवल रोका जाता है, उन पर जानलेवा हमले होते हैं, नरसंहार करने का जहां पर प्रयास होता है, क्या उस विषय की संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर संसद में चर्चा नहीं हो रही है तो याद रखिए, हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है, क्योंकि प्रथम दर्जे में तो माइनॉरिटी आती है। क्योंकि समुदाय की महिलाओं के प्रति पूरे देश ने सहानुभूति व्यक्त की, किंतु जिस तरीके से हिंदुओं के बेटों को, अभिषेक को गोली मारकर, आप सोचिए, पहले गोली मारी गई और उसके बाद उसका गला काटा गया, सर तन से जुदा किया गया, तो क्या अभिषेक के मानव अधिकार इसलिए नहीं है? क्या अभिषेक के प्रति लोगों में सहानुभूति इसलिए नहीं है कि अभिषेक एक हिंदू है? अभिषेक एक हिंदू जो कि यहां पर बहुमत में उस वर्ग से आ रहा है, इसलिए अभिषेक के लिए बोलने वाला एक भी नेता ना संसद में है, ना सड़क पर है। प्रदीप शर्मा को भीड़ पीट पीट के मार देते। क्या कहीं प्रदीप शर्मा का नाम किसी नेता की जुबान से आपने सुना? क्या राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया कि नूह में जो हो रहा है वो गलत है, हिंदू संप्रदाय की जो शोभा यात्रा को षड्यंत्र पूर्वक रोका गया वो गलत है? क्या विपक्ष में से कोई यह बोल रहा है कि देश में लोगों का रहना, हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हिंदू संप्रदाय बिना पुलिस प्रोटेक्शन के अपनी शोभा यात्रा, अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सके। क्या ऐसा बोलने वाला विपक्ष में एक भी व्यक्ति है या बोला? क्या विपक्ष ने ऐसी मांग की कि संसद नूह हिंसा पर चर्चा करे, बहस करे? नहीं, विपक्ष तो नहीं बोल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष, जिसको सत्ता ही हिंदुओं के वोट से मिली है, वो तक अपनी सेक्युलर छवि बचाने के लिए जब चुप है, तब मुझे लगता है कि हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, तो क्या नूह पर प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं कि यह मानव अधिकारों का भंग है? इस देश में अगर संविधान का यह अधिकार है, अगर संविधान का राज है, संविधान से देश अगर चल रहा है, तो फिर हिंदुओं को भी अधिकार है अपनी शोभा यात्रा निकालने का। फिर वो क्षेत्र चाहे 90% लघुमती का हो, वहां पर हिंदू निकल सकता है, चाहे 100% लघुमती वहां पर हो, तब भी हिंदू वहां डीजे के साथ निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? क्या प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल सकते? क्या हिंदुओं के मानव अधिकार नहीं है? क्या यूनो में ये बात, विश्व समाज के समक्ष ये बात कोई हिंदू नेता नहीं रख सकता है कि किस तरीके से हिंदू समुदाय को घात लगाकर उनकी औरतों को टारगेट किया गया, मंदिरों में छुपने के लिए बच्चों को मजबूर किया गया, 5-5, 6-6 घंटे तक हिंदू समुदाय के लोग मंदिरों में छुपे रहे, ऊपर से गोलियां चल रही थी, नीचे से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, गाड़ियां जलाई जा रही थी। क्या हिंदुओं के मानव अधिकार नहीं है? अगर मानव अधिकार होते तो संसद में चर्चा होती। अगर संसद में चर्चा नहीं हो रही है
तो समझिए कि हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। हिंदुओं के लिए अभिशाप बन गया है कि वह इस देश में बहुमत है, और बहुमत होना ही इसके लिए वो अभिशाप बन गया है कि अभिषेक जैसे, प्रदीप जैसे अनेक युवान इन जिहादियों के भोग चढ़ जाते हैं, लेकिन नेता अपनी छवि को बचाने के लिए उफ तक नहीं करते। तभी मैं कहता हूं कि हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। हिंदुओं के अधिकार के लिए बोलने वाला एक भी राजकीय नेता इस देश में नहीं बचा। मैं तो अच्छा बोलूंगा उस अकबरुद्दीन को, उस अससुद्दीन को, कि कम से कम बोल तो सकता है कि मैं अपने समुदाय का नेता हूं। क्या हिंदुओं में कोई ऐसा राजकीय नेता है जो खुलकर कह सके कि हां, मैं हिंदुओं के अधिकार के लिए लड़ूंगा, मैं हिंदुओं का नेता हूं, जहां हिंदुओं पर अत्याचार होगा मैं बोलूंगा, मैं संसद में भी बोलूंगा, मैं विधानसभा में भी बोलूंगा, मैं राज्यसभा में भी बोलूंगा, और मैं विश्व मानव समाज के समक्ष आवाज उठाऊंगा कि किस तरीके से कावड़ियों पर हमला होता है, किस तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा को रोका जाता है, किस तरीके से भगवान का अपमान किया जाता है, किंतु नहीं, क्योंकि हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक। अपने आप से भी सवाल करिए और सरकार से भी पूछिए, विपक्ष से भी पूछिए कि क्या इस देश में 100 करोड़ हिंदू का कोई महत्व नहीं है? क्या इस देश में हिंदुओं की आस्था का, धार्मिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं है? क्या संविधान इस देश में हिंदुओं के लिए काम नहीं करता? अगर हिंदुओं के मानव अधिकार हैं, अगर हिंदुओं के लिए संविधान है, तो जिस तरीके से ओकी महिलाओं के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित की जा रही है, रोकी जा रही है, ठीक उसी तरीके से नूह नरसंहार के ऊपर भी संसद में प्रधानमंत्री भी बोले और विपक्ष भी उसकी निंदा करे, उस पर चर्चा करे कि बार बार ये कौन लोग हैं जो कभी कहते हैं कि हमारी धार्मिक स्थानों से डीजे बजा कर निकले तो तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, तुम हमारे एरिया से निकले तो तुम्हारे ऊपर हम बम फेंकेंगे, पेट्रोल बम फेंकेंगे, तुम्हारे ऊपर गोलियां चलाएंगे। यह सवाल विपक्ष भी करे और प्रधानमंत्री भी करे, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि इस सवाल को जन जन तक पहुंचाए कि क्या हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक है। जय श्री राम।